Hello my dear student, my name is Shahid Ansari and my teaching experience in the field of NEET and JEE is more than 5 years. Today I am going to explain relative motion, basic concept of relative motion. तो relative motion क्या होता है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वही रिलेटिव मोशन होता है। अगर इसको सिंपल भाषा में बोले, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। अब बात आती है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालेंगे कैसे, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो रिलेटिव मोशन का अगर डिफिनेशन की बात करें तो हो गया कि मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू another object is called relative motion। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे इक्वेट करेंगे। चलो एज्यूम करते हैं कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी और ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यानी एक किसी चीज़ के ऑब्जर्वेशन के अंडर में रखे हुए हैं। यानी कि मान लो सपोज दैट कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो इन दोनों के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, यानी कि ये एक सिस्टम है जिसको कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, क्योंकि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे इनिशियल बेसिक जो चीज़ होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव मोशन से बहुत पहले का टॉपिक होता है, इनिशियल टॉपिक होता है और ये चीज़ आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसके लिए भी मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो बना दूंगा और आप लोग उस वीडियो को देख लेना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब नहीं करते। तो ये किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये इसी पोजीशन पे रखे हुए हैं। अब इसकी वेलोसिटी है, देखो मैं प्रैक्टिकल वैल्यू लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। चलो मैं इसका ले लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, इसका ले लेता हूँ 15 मीटर पर सेकेंड। अब देख पा रहे हो कि a और b का जो इनिशियल वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो मैंने एज्यूम किया 20 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप खुद बताओ कि अगर a के बारे में हम बात करें कि a वाला ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट या कितना डिस्टेंस कवर करेगा या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो सब लोग कहोगे कि 1 मीटर में 1 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। b वाले की अगर बात करें वेलोसिटी क्या है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर b की बात करें कि b हमारा 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा b का, तो आप कहोगे 15 मीटर, क्योंकि 1 सेकेंड में 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज। तो अब इस चीज़ को ऐसे समझ लो कि जो ए हमारा यहाँ पे था, ए हमारा जो यहाँ पे था 1 सेकेंड बाद ये कहीं यहाँ पे होगा और इसकी ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 20 मीटर। सिमिलरली जो बी हमारा यहाँ पे था वो 1 सेकेंड के बाद, क्योंकि इसकी जो स्पीड दे रखा है मैंने यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड है, वो कहाँ पे आ जाएगा, कहीं यहाँ पे आ गया भी। ठीक, उसी 1 सेकेंड में दोनों सेम टाइम पे ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रहे आप लोगों को कि t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन ये था और आफ्टर 1 सेकेंड दोनों एक की पोजीशन ये हो गई और एक की पोजीशन ये हो गई। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 15 मीटर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब समझो कि a और b में उसी 1 सेकेंड के दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक, तो b के रिस्पेक्ट में a देखा जाए तो 5 मीटर आगे है और a के रिस्पेक्ट में b देखा जाए तो 5 मीटर पीछे है। तो अब यहीं से क्लियर हो जाता है कि इस 1 सेकेंड में a और b के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक, तो उस 1 सेकेंड के लिए अगर हम निकालें कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो हमारा कितना निकल के आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। चूंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी में डायरेक्शन इंक्लूड होता है, तो डायरेक्शन के लिए प्लस और माइनस साइन हमारा यूज होता है। तो ए हमारा चूंकि आगे है 1 सेकेंड में, इसलिए इस वैल्यू को हमने पॉजिटिव लिखा। अब वहीं अगर बी की निकालनी हो ए के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये वैल्यू ही हमारा आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि पीछे है अभी, तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट ए
किसी वेलोसिटी va से मूव कर रहा है, b किसी वेलोसिटी vb से मूव कर रहा है और दोनों ही हमारे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस केस में अगर हमको वेलोसिटी ऑफ a निकालना हो कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ab से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ab से। अब देखो यहाँ पे जो 5 मीटर पर सेकेंड आया वो कैसे आया कि 20 माइनस 15 से आया। सिमिलरली कि a का निकाल रहे हैं तो va माइनस vb लिख देंगे। ठीक है, va माइनस vb। इसको चलो इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब इसी तरीके से अगर निकालना हो कि वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो हम इसको लिखेंगे vba। तो अब यहाँ आ जाएगा vb माइनस va। अब ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो आप देख पा रहे हो कि अगर यहाँ पे हम माइनस साइन कॉमन ले लें, यानी माइनस यहाँ पे लगा दें, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा? माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा va माइनस vb, आ जाएगा ना, vba बराबर इक्वल टू माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले ले इस इक्वेशन से, सेकेंड वाले से, तो va माइनस vb हो जाएगा। अब va माइनस vb किसकी वैल्यू है? vab की। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि vba इज इक्वल टू माइनस का vab। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ab और ba यानी b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में जब निकाला हमने, तो नेगेटिव साइन के साथ पहले वाली यानी वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b वाले के नेगेटिव साइन के साथ बराबर आया। इसी वजह से यहाँ पे हमने कि वेलोसिटी ऑफ a निकाला विद रिस्पेक्ट टू b, तो a हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, b के कंपैरेटिवली वो आगे है, इसलिए हमने प्लस में लिखा 5 मीटर पर सेकेंड। और उसी 1 सेकेंड के दौरान हमने b को जब देखा तो a से 5 मीटर पीछे था, इसलिए हमने इसका लिखा कि माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि ये हर 1 सेकेंड के बाद 5 मीटर आगे होता जाएगा। तो यानी कि 2 सेकेंड के बाद देखा जाए तो a और b के बीच में जो गैपिंग आएगी वो 10 मीटर की आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव मोशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप वेक्टर भी लगा सकते हो इस पे ऐसे। ठीक है, इस पे आप वेक्टर भी लगा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, तो ये हमारा रिलेटिव मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड चलो हम आपको एक सवाल लेते हैं और उस सवाल से इस चीज को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ऑन ए स्ट्रेट रोड 3 कार्स A, B एंड C आर मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन दे दिया है और ये स्पीड है हमारा, तो ये टोटल मिलके वेलोसिटी हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट एंड 70 किलोमीटर पर आवर वेस्ट। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C एंड वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटिव टू A, B एंड C। समझते हैं इस चीज को। अभी हम लोगों ने पढ़ा A और B के लिए। यहाँ पे देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B इक्वेट करना है किसके रिस्पेक्ट में? A के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ऑफ B हमारा कितना है भाई? 50 किलोमीटर। ठीक, 50 किलोमीटर। डायरेक्शन को ध्यान रखना है, ये भी ईस्ट में है, A भी ईस्ट में है। ठीक है, A B C के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू A का है, ये वैल्यू B का है और ये वाली वैल्यू हमारा C का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 50 माइनस 40, यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 10 किलोमीटर है, इसको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर। किधर आएगा भाई? दोनों ईस्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो ईस्ट ही मिलेगा। अब उसी तरीके से निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अब भाई A का निकालना है B के रिस्पेक्ट में, यानी A विद रिस्पेक्ट टू B, तो VA माइनस VB। A हमारा कितना है? 40 और ये कितना है? 50। तो वैल्यू आया माइनस का 50, माइनस का 10 आया यहाँ पे। देखो 40 माइनस 50 माइनस का 10 किलोमीटर पर आवर, और ये माइनस में लिखा और ईस्ट लिखा। तो माइनस ईस्ट का मतलब हो गया कि वो ईस्ट में नहीं जा रहा, ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि वेस्ट में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें अगर निकाला जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A, C की निकालनी है यानी वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A, तो C में से A की वैल्यू को माइनस कर दिया जाए। C का हमारा 70 है, माइनस A 40, 70 माइनस 40 हमारा आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 70 किलोमीटर पर आवर है ये वेस्ट में है, और ये जो है ये A का जो है
वो ईस्ट में है, तो क्या हम डायरेक्ट दोनों के जब डायरेक्शन अलग हो गए तो क्या यहाँ पे हमारा आंसर 30 आएगा या नहीं? तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट को एक डायरेक्शन में मूव कराना होता है। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें, समझना बात को आप, कि अगर सी हमारा वेस्ट में मूव कर रहा है 70 किलोमीटर पर आवर से, तो उसी के करस्पॉन्डिंग अगर ए हमारा ईस्ट में जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो वेस्ट में कितना लिखेंगे? अगर डायरेक्शन यूज करें तो माइनस साइन आ जाएगा। समझना इस बात को आपको, यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ें आप लोगों को समझनी है कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, सेम डायरेक्शन में, तब हम इक्वेट करते हैं कि अगर ए का निकालना है बी के रिस्पेक्ट में तो ए माइनस बी ले लेते हैं, सेम डायरेक्शन में है तब। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन इनका अपोजिट हो जाता है कि अगर ए हमारा इधर जा रहा है अब बी हमारा इधर जा रहा है, तो उस केस में हम सीधा यहाँ पे वैल्यू प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आपको सी का निकालना है ए के रिस्पेक्ट में, तो सी हमारा वेस्ट में जा रहा, ए हमारा ईस्ट में जा रहा, तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि वी सी प्लस वी ए। ठीक है, कितना आया? तो 70 प्लस 40 110 किलोमीटर पर आवर। और भाई सी का निकाल रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो सी तो ऑलरेडी वेस्ट में जा रहा है, तो इसका भी डायरेक्शन हमारा क्या आएगा? वेस्ट ही आएगा। उसी तरीके से अब निकालना है ए का विद रिस्पेक्ट टू सी, तो भाई ए का निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा वी ए। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में हो ऐड कर देना है, अपोजिट डायरेक्शन में हो ऐड कर देना है। हमारा आ जाएगा 40 प्लस 70 110 किलोमीटर पर आवर। और ए का निकाल रहे हैं तो ए का ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ईस्ट हमारा। ठीक है, वैल्यू देखो दोनों में सेम आया लेकिन डायरेक्शन अलग अलग आया। ठीक, यहाँ पर भी फर्स्ट केस और सेकंड में भी था कि वैल्यू दोनों में 10 किलोमीटर पर आवर आया और एक में ईस्ट है दूसरे में माइनस आ गया, तो ये ईस्ट नहीं हुआ। अब अगर माइनस साइन को इग्नोर कर दिया जाए तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस जैसे ही हटा देंगे वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटिव टू ABC। तो हम लोग ट्रेन वगैरह में जब सफ़र करते हैं तो जो सराउंडिंग्स में हमारे ट्रीज़ वगैरह होते हैं, पोल्स वगैरह होते हैं, आप सब लोग देखते होंगे कि वो ऑलरेडी लग रहा है मोशन में है। इवन प्लेटफॉर्म पे हमारा जो कोई भी इंसान हमको या रिलेटिव हमें छोड़ने आते हैं, जब हमारी ट्रेन स्टार्ट होकर चलने लगती है तो लगता है कि हम आगे जा रहे हैं और हमारे जो रिलेटिव छोड़ने आए थे प्लेटफॉर्म तक या फैमिली मेम्बर जो भी आया था वो पीछे जाने लगा, तो जबकि वो खड़ा होता है फिर भी वो हमको पीछे जाते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा ग्राउंड ऑल्सो मूव करता है, यानी जिस सरफेस पे हम हैं वो सरफेस हमारा ऑलरेडी मूव करता है। तो किस स्पीड से मूव करेगा? तो अगर आप आगे की तरफ जाओ, समझो बात को, अगर किसी भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से आप जा रहे हो तो ये चीज़, अब जैसे एक पॉइंट हमने चलो यहाँ मार्क कर लिया, ये कुछ बना लिया हमने, ये ऐसा बना लिया, हम यहाँ पे खड़े हैं, अब हम इस आगे चले गए तो हमारे रिस्पेक्ट में वो पीछे जा रहा है ना। ठीक, डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। तो उसी तरीके से जब हमको अर्थ की वेलोसिटी हमको निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में? ए बी सी के रिस्पेक्ट में, तो ए हमारा ईस्ट में जा रहा है तो अर्थ हमारा वेस्ट में जा रहा है, स्पीड यही रहेगा 40 किलोमीटर पर आवर। बी के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो बी 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट लिखा है, तो बी के रिस्पेक्ट में जो अर्थ की हमारी रिलेटिव स्पीड आएगी वो यही आएगी 50 किलोमीटर पर आवर, पर डायरेक्शन हमारा वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा सी के रिस्पेक्ट में अर्थ की स्पीड निकालेंगे तो ये 70 किलोमीटर पर आवर है। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में अर्थ की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे सी के रिस्पेक्ट में तो 70 किलोमीटर पर आवर तो आएगा, लेकिन डायरेक्शन जो वेस्ट है वो अब हमारा ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब सी वाला पार्टिकल वेस्ट में जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड पे कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं तो हमको ईस्ट में जाती हुई दिखाई पड़ेंगी, तो अर्थ का मोशन हम इस डायरेक्शन में एज्यूम कर लेंगे। तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप बोट रिवर प्रॉब्लम भी कर सकते हो, बोट और स्विमर और रिवर प्रॉब्लम भी आप कर सकते हो, रेन और अम्ब्रेला की प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हो। लेकिन उन चीज़ों में आपको जो एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, उन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वो भी हम आप लोगों को बता देंगे, उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता देंगे। यहाँ पे भी हम बता दे सकते हैं, इन सब चीज़ों में भी हम IJK यूज कर लें, अगर हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर IJK को ऐड करके इन चीज़ों को और ब्रीफिंग किया जा सकता है।
ठीक है। तो वो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, उसको भी यूज करके हम आप लोगों के पास एक वीडियो बना देंगे। ये हमारा एक छोटा सा बस ऐसे ही बनाया ताकि आपको ओवरऑल नॉलेज हो जाए, बेसिक से आप समझ सको कि रिलेटिव मोशन में कैसे हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालते हैं एक ऑब्जेक्ट की दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। अगर एक बार रिमाइंड फिर से मैं करा देता हूं कि कभी भी याद रखना कि एक ऑब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में अगर रन कर रहे हों तो सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। VBA निकालना है तो यहाँ VB माइनस VA आ जाएगा। लेकिन जब यही ऑब्जेक्ट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं कि A इधर जा रहा है और B हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस केस में हमारा ये जो साइन है ये प्लस में हो जाता है, ठीक है, ये प्लस में हो जाता है कि अब A का निकालोगे B के रिस्पेक्ट में तो आएगा VA प्लस VB, और VBA निकालोगे तो आएगा VB प्लस VA। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन के केस में ऐड कर दिया जाता है और सेम डायरेक्शन के केस में सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, और डायरेक्शन वही लिखते हैं जो प्राइमरी का होता है, ठीक है। अगर A का ईस्ट जा रहा है तो जो रिजल्टेंट हमारी आएगी यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, उसका डायरेक्शन भी A के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। इस केस में B के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इस केस में AB जब अपोजिट डायरेक्शन में है तब भी जिसका निकाल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।